हेलो बच्चों, एक सवाल है कि एक ब्लॉक है एम मास का, रफ ग्राउंड पे रखा हुआ, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। पूछा जा रहा है कि कम से कम कितना फोर्स लगा करके ब्लॉक को स्लाइड करा दे, ब्लॉक को मूव करा दे। तो कम से कम फोर्स लगाना है, तो आप जरा बताइए कि वो फोर्स आप ऐसे लगाना उचित होगा या ऐसे लगाना, 1 या 2? 2। ऐसा क्यों? इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा क्या होगा? फोर्स का एक कंपोनेंट जो होगा वो नॉर्मल की वैल्यू को कम कर देगा। नहीं, ये एंगल मान लीजिए थीटा ले लेते हैं, तो थीटा ले लेने से होगा क्या सर कि एफ का जो एक कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, वो तो इसको स्लाइड कराना चाहेगा, है ना? ये स्लाइड कराना चाहेगा तो इसको अपोज कौन करेगा? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? म्यू इंटू एन। तो एफ कॉस थीटा का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, मिनिमम अगर है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब एफ कॉस थीटा कम से कम कितना हो जाना चाहिए? म्यू इंटू एन, जो कि एफ मैक्स है। एफ मैक्स ही होगा ना, म्यू इंटू एन। अब चर्चा करते हैं एन पे। इस फोर्स का एक कंपोनेंट तो इधर लग रहा है ना सर, एफ साइन थीटा, यस और नो, और एम जी लग रहा है नीचे। कोई बच गया क्या? कौन? एन। तो आप जरा हमको बताइए कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लिखेगा? एन प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी। तो एन का वैल्यू कितना हो गया? एम जी माइनस एफ। कहो हाँ। अब मुझे एक बात बताओ कि मूवमेंट करने के लिए, स्लाइडिंग कराने के लिए, जस्ट बिफोर स्लाइडिंग क्या होना चाहिए? एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू एन, यस और नो? एन की जगह पे कितना वैल्यू? एम जी माइनस, कहो हाँ। तो यहां से जब हम एफ वाले को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। सच की झूठ? तो एफ का वैल्यू कितना चाहिए? म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, यस और नो? कम से कम इतना फोर्स लगाने से ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। लेकिन ये थीटा तो हम अपने हिसाब से वेरी कराएंगे, सवाल वाला थोड़ी दिया था। तो थीटा के भिन्न भिन्न वैल्यू के लिए फोर्स का मिनिमम वैल्यू अलग अलग। अगर हम इस डिनोमिनेटर को ज्यादा से ज्यादा कर देंगे तो ये फोर्स जो होगा वो कम से कम हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आप किसी एंगल पे फोर्स लगाइएगा, उस एंगल का वैल्यू यहां रख दीजिएगा तो आपको फोर्स का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा जिस पर ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। सो थीटा का अलग अलग वैल्यू रखने पे फोर्स का मिनिमम वैल्यू अलग अलग आ रहा है। आउट ऑफ ऑल दोज वैल्यू सबसे कम वाला वैल्यू कब आएगा? जब डिनोमिनेटर जो होगा वो मैक्सिमम हो जाए। तुम सब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा या ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? कैसे काम चलेगा भाई? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा कहां से कहां के बीच में लाई करता है? कम से ज्यादा कितना होता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, और कम से कम माइनस ऑफ रूट अंडर। इतना तो सर पढ़ाए होंगे, यस और नो? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तो ये है ना? अब जरा हमको बताओ कि यहां पे ए कितना है? म्यू। अब बी कितना है? 1, यस और नो? तो डिनोमिनेटर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर हमको डिनोमिनेटर का मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे तो एफ का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा ना। तो डिनोमिनेटर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। नहीं, तो यहां पे कितना हो जाएगा? एफ का मिनिमम वैल्यू म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, यस और नो? यस और नो? अच्छा, ये वाला वैल्यू मैक्सिमम कब होता है तुमको सर नहीं बताए हैं? कब होता पता है? जब tan थीटा का वैल्यू b बाई
ए आ जाता है। जब tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाता है, b बाय ए। b कितना है इसमें, b1 है और a कितना है, म्यू। नहीं तो tan थीटा a बाई बी हो जाएगा, a है ना म्यू। तो इसका जब tan थीटा का वैल्यू a बाई बी होता है तब ये वाला चीज मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है क्या, तुम चाहो तो करके देख लो। tan थीटा a बाई बी हो जाएगा तो sin थीटा कितना हो जाएगा, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, और यहां पर cos थीटा b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, दोनों का ऊपर में नीचे में कितना हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, तो कितना बचा ऊपर में, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं समझे मेरा बात। अबे tan थीटा वाली ए बाई बी रखे, ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा tan थीटा वाला ट्रायंगल। हाइट कितना है ए, बेस कितना है, हाइपोटेनस कितना है, तो sin थीटा बोल, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। sin थीटा की जगह पे यहां रख, तो ऊपर में क्या आ गया, ए स्क्वायर बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। cos थीटा का वैल्यू कितना, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख, तो बी स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, दोनों को जोड़, ऊपर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। काट के कितना बचा, मैक्सिमम हो गया। तो फोर्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, इतना होगा। कब होगा, कब होगा, जब tan थीटा का वैल्यू तुम कितना रख दोगे, म्यू। tan थीटा का वैल्यू कितना रख दोगे, क्योंकि यहां पे a कितना है, म्यू, a कितना है, म्यू, अब b कितना है, तो tan थीटा इज म्यू बाई 1, दैट इज tan थीटा इज म्यू। कहो हाँ, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, समझ में ये आया सर कि अगर मैं ऐसा दे दूं कि यहां म्यू का वैल्यू है √3 और ब्लॉक का मास है m, और हम आपको बोल दे कि सर इस ब्लॉक को कम से कम फोर्स लगा के स्लाइड कीजिए, तो आप एंगल कौन सा चुनेंगे, वाह थीटा, वेरी गुड, बहुत ऊपर तक जाओगे। एंगल कितना चुनेंगे हम लोग, थीटा, जिसका वैल्यू होगा 60 डिग्री, क्योंकि tan थीटा शुड बी म्यू, tan थीटा इज √3, तो थीटा इज 60 डिग्री। और इस परिस्थिति में तुमको कितना फोर्स लगाने से काम चल जाएगा, ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, म्यू एम जी बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। म्यू की जगह पे √3 रख देते हैं, तो √3 एम जी बाई अंडर रूट 1 प्लस √3 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 4, दैट इज 2। तो तुम 60 डिग्री पे इतना फोर्स लगाओगे, ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। इससे कम फोर्स तुम किसी भी एंगल पे लगाओगे, ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। मेरा बात समझ में आया, बोलो पक्का पक्का, ठीक है सर, कहानी यहीं खत्म करते हैं।